राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हुजूर का प्यार भरा संदेश लेकर मैं आप सबके बीच आज हाजिर हूं। राधा स्वामी जी, संगत जी, हुजूर ने बीते दिन 18 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संगत को दर्शन दिए। उस दौरान उन्होंने एक और ने संगत के साथ प्रश्नोत्तर का सत्र भी किया। वो जो दृश्य था वो अद्भुत था। मेलबर्न के हाइनेस पार्क में बने सत्संग घर में इतनी बड़ी संगत एक साथ पहले कभी नहीं देखी गई थी। हालात ये हो गए थे कि बाहर सड़क पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुक गया। माहौल देखकर लग रहा था मानो संगत ने ऑस्ट्रेलिया में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। राधा स्वामी जी, संगत जी, हुजूर ने उस दिन एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं वो बात अधूरी या कच्ची नहीं होती। हम मोगा वाले हैं, एक बार जो कह देते हैं उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। ये बात हुजूर ने किस संदर्भ में कही, यह आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हुजूर की हर बात में सच्चाई और पूर्णता होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। अब संगत की तरफ से एक बहन ने प्रश्न किया। उसने पूछा, हुजूर जी, यदि हमारे कार्यस्थल पर कुछ गलत हो रहा हो तो क्या हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए या चुप रहना बेहतर है? यह सुनकर हुजूर जी ने बड़े संतुलन और प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, गलत के खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में हैं और जो बात हम उठा रहे हैं, क्या हम उसे निभाने की स्थिति में भी हैं या नहीं। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि सामने वाला हमारी बात को किस नजरिए से ले रहा है। क्या वो उसे गंभीरता से ले रहा है या नहीं, और क्या वो उस पर ध्यान दे रहा है या नहीं। फिर हुजूर ने आगे समझाया, बेटा, नौकरी की दुनिया में अक्सर बहुत राजनीति होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी की भलाई के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वही बाद में हमारे लिए परेशानी बन जाती है और हमें ही उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सही समय का इंतजार करें और जब परिस्थिति अनुकूल हो तभी उस विषय पर बात करें। उसी बहन ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हुजूर जी, जहां मैं काम करती हूं वहां एक ड्राइवर हमें घर छोड़ने आता है। एक दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। जब वो मुझे घर छोड़ने जा रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे ये बात अपने मैनेजर को बतानी चाहिए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तब हुजूर जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से जो सही था वो कर दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आगे की चिंता मत करो, राधा स्वामी जी। उसके बाद एक और बहन ने प्रश्न किया। उसने कहा, हुजूर जी, क्या पैसा वास्तव में इतना जरूरी है? यहां ऑस्ट्रेलिया में जीवन यापन करना काफी कठिन हो गया है। यह एक बहुत महंगा देश है और इसलिए हमें लगातार पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहना पड़ता है। क्या ऐसी स्थिति में पैसा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है? हुजूर जी ने बहुत ही समझदारी और संतुलन से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन चलाने के लिए धन का होना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी यह समझना भी है कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए। हम सबको जीने के लिए कमाना पड़ता है, परंतु इतना भी नहीं कि हम उसी में खो जाएं और अपनी मानसिक शांति को ही गंवा बैठें। पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितना हमें संतोष और सुकून दे सके। यदि हम जरूरत से अधिक उसके पीछे भागेंगे तो मन की शांति कहीं ना कहीं छीन जाएगी। हुजूर ने आगे समझाया, इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। धन भी जरूरी है, समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और मन की शांति तो सबसे अनमोल है। इन तीनों के बीच सही तालमेल बैठाना ही सच्ची समझदारी है। अगर हम केवल पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे तो इस सुंदर जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, ना परिवार को समय दे पाएंगे और ना ही भजन सिमरन कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मैं राधा स्वामी मत को भी मानती हूं और साथ ही सिख धर्म को भी फॉलो करती हूं, तो क्या यह ठीक है? हुजूर जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया।
उन्होंने कहा, बेटा, राधा स्वामी मत और सिख धर्म अलग अलग नहीं है। जब हम सत्संग करते हैं तो हम भी गुरु घर की वाणियों से ही उदाहरण लेते हैं। सारी बातें उसी एक सत्य की ओर इशारा करती हैं। हर धर्म यही कहता है कि मालिक एक है। जहां तुम्हें सहजता और अपनापन महसूस हो, तुम उसे अपनाओ। असल में अंदर का जो आध्यात्मिक मार्ग है वो सबका एक ही है, और सभी का अंतिम लक्ष्य भी एक ही है, मालिक की प्राप्ति। फिर हुजूर ने भारत के लोगों की एक आदत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अक्सर दुकानों में देखा जाता है कि एक तरफ देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं और दूसरी तरफ बाबा जी की फोटो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विश्वास पर भी पूरा भरोसा नहीं रहा। हम सोचते हैं कि अगर एक से काम नहीं बना तो दूसरे से बन जाएगा। हमारा विश्वास कहां चला गया? इसीलिए जरूरी है कि हम जहां भी विश्वास रखें, पूरे मन से रखें और एक ही रास्ते को अपनाएं, क्योंकि असली रास्ता तो अंदर का ही है। उसके बाद एक भाई ने शिकायत के अंदाज में कहा, हुजूर जी, आप तो साल में एक बार आते हैं और जब दर्शन देते हैं तो इतनी तेजी से चलते हैं कि हमें ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। आप थोड़ा धीरे चला करें। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोले, ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उस भाई ने आगे कहा, हुजूर जी, कल मेरी मम्मी आने वाली है। उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, इसीलिए वो आज नहीं आ पाई। आपसे निवेदन है कि जब आप कल दर्शन दें तो थोड़ा धीरे चलें। मेरी मम्मी की आंखें कमजोर हैं। अगर आप तेजी से चलेंगे तो मेरी माताजी आपको देख नहीं पाएगी। हुजूर जी फिर मुस्कुराए और सिर हिलाकर सहमति जताई। राधा स्वामी जी। फिर एक बहन ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, हुजूर जी, मेरा मन करता है कि मैं अपने माता पिता से खुलकर बात करूं, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है, लेकिन वे मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करते। जब मैं भारत में फोन करती हूं तो मेरे पापा के पास 2 फोन होते हैं। एक फोन से वीडियो कॉल लगाकर वो मम्मी को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बात कर लो, जबकि वे खुद दूसरे फोन पर रील्स देखने लग जाते हैं और मुझसे सही से बात नहीं करते। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और हंसी भरे अंदाज में बोले, अगली बार जब तुम उन्हें फोन करो तो तुम भी रील्स देखना शुरू कर देना या मोबाइल पर कुछ और काम करने लगना। यह सुनकर संगत हंसने लगी। फिर उस बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास तो सिर्फ एक ही फोन है। तब हुजूर जी ने मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे, आजकल तो सब आसान है। व्हाट्सएप पर या दूसरी किसी ऐप पर जब वीडियो कॉल करते हैं तो स्क्रीन को छोटा किया जा सकता है। तुम भी कॉल को छोटा करके साथ साथ रील्स देख लिया करो, हिसाब बराबर हो जाएगा। यह सुनते ही मेलबर्न में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद हुजूर जी ने उसी बात को गंभीरता से समझाते हुए कहा, बेटा, समय के साथ ऐसा दौर भी आएगा जब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होगी। वे खुद तुम्हें फोन करेंगे, तुम्हें याद करेंगे और पूछेंगे कि तुम कैसी हो। राधा स्वामी जी। फिर एक भाई ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर जी, जब मैं भारत में रहता था तब मेरे माता पिता ने नामदान लिया हुआ था और मैं भी उनकी दिखाई राह पर चलता था। लेकिन जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूं, यहां की जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिल पाता। अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं धीरे धीरे परमात्मा से दूर होता जा रहा हूं। यह सुनकर हुजूर जी ने बहुत प्यार और समझ के साथ उसे समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा नहीं है कि स्थान बदल जाने से भजन सिमरन छूट जाए। चाहे हम भारत में हों या ऑस्ट्रेलिया में, समय निकालना हमारे अपने हाथ में होता है। जहां भी तुम्हें सुविधा हो, चाहे जमीन पर बैठो या सोफे पर, वहीं बैठकर सिमरन किया जा सकता है। असली बात यह है कि हम उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। लेकिन अक्सर हम भजन सिमरन को अपनी सूची में सबसे अंत में रख देते हैं। आज की स्थिति यह है कि हम अपना बहुत सारा समय तकनीक में खर्च कर रहे हैं। घंटों मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं। कई बार तो बिना एहसास के कई कई घंटे यूं ही निकल जाते हैं। अगर कोई अपना स्क्रीन टाइम देखे तो पता चलेगा कि हर व्यक्ति रोजाना लगभग 6 से 7 घंटे मोबाइल पर बिता रहा है। संगत जी, मोबाइल के उपयोग को लेकर हुजूर शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि यदि हम अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तभी हम अन्य जरूरी कामों के लिए समय निकाल पाएंगे।
फिर हुजूर ने उस भाई को समझाते हुए कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने फोन को अपने पास ना रखो, उसे दूसरे कमरे में रख दो या अपने बिस्तर से इतनी दूरी पर रखो कि हाथ वहां तक ना पहुंच सके। इसी तरह जब भजन सिमरन के लिए बैठो तब भी फोन को दूर रखो, बल्कि उस समय तो फोन को बंद ही कर देना चाहिए। हुजूर ने आगे कहा, आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले हम फोन को हाथ में लेते हैं, जैसे वो हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन गया हो। हमने उसे अपनी जिंदगी में जरूरत से कहीं ज्यादा अहमियत दे दी है। राधा स्वामी जी। उसके बाद एक बुजुर्ग अंकल जी ने अपनी बात साझा करते हुए कहा, हुजूर जी, पहले मैं सेंटर में सेवा किया करता था। एक बार किसी व्यक्ति से गलती हो गई तो मैंने उसकी शिकायत कर दी। बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद मुझे भी उसी के साथ सजा दे दी गई। यहां तक कि मेरी फोटो भी वहां लगा दी गई, जिसकी वजह से अब मैं सेवा करने नहीं जा पाता। मेरे पोते भी मुझसे पूछते हैं कि मैं अब सेवा पर क्यों नहीं जाता। हुजूर जी, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मुझे फिर से सेवा का अवसर मिल सके। हुजूर जी ने बड़े धैर्य और समझ के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, बाबा जी जो कुछ भी देते हैं उसे वापस नहीं लेते। हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तुम धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हें दोबारा सेवा का अवसर जरूर मिलेगा। मालिक जो भी करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है, इसीलिए हमें उसके भाने में रहना चाहिए। लेकिन वे अंकल जी बार बार आग्रह करते रहे। उन्होंने कहा, हुजूर जी, अगर आप कह देंगे तो मैं फिर से सेवा पर जा सकूंगा। आप पक्का बताइए कि अगली बार जब आप आएंगे तब क्या मैं सेवा कर पाऊंगा या नहीं। तब हुजूर जी ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा, तुम सेवा पर आ सकते हो। फिर भी वे अंकल जी नहीं माने और दोबारा बोले, नहीं, आप पूरी तरह निश्चित होकर बताइए, क्या मैं आ सकूंगा या नहीं। तब हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मैं कभी अधूरी या कच्ची बात नहीं करता। फिर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, हम मोगा वाले हैं, झूठे वादे नहीं करते। एक बार जो कह दिया उसे निभाना भी जानते हैं। यह सुनकर पूरा मेलबर्न का पंडाल एक ओर आश्चर्यचकित रह गया और दूसरी ओर सभी के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। राधा स्वामी जी। फिर एक व्यक्ति ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या हमें अंडा खाना चाहिए या नहीं? क्या अंडा शाकाहारी होता है? आजकल तो मशीनों से बनने वाले अंडे भी आते हैं, तो क्या उन्हें खा सकते हैं? उन्हें तो प्रोटीन भी बहुत होता है। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। किसी चीज से हमें कैलोरी मिलती है तो किसी से प्रोटीन। लेकिन एक बात समझो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अंडे में भी एक जीवन होता है। मान लो हम उसे खुद नहीं मारते, लेकिन उसमें जो जीवन था उसकी मृत्यु तो हो चुकी होती है। अगर हम ये सोचें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो यह सही नहीं है, उसका पूरा हिसाब देना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति फिर बोला, लेकिन हुजूर जी, आजकल जो मशीनों से अंडे बनते हैं, हुजूर जी ने कहा, बेटा, उसमें भी जीवन का तत्व होता है। अगर किसी जीव को नुकसान पहुंचाने में किसी का भी हिस्सा है तो उसका प्रभाव हम पर भी आता है, चाहे हमने सीधे तौर पर कुछ किया हो या नहीं। लेकिन अगर हम उसे खा रहे हैं तो उसका बोझ हम पर जरूर आएगा, इससे बचा नहीं जा सकता। इसके बाद माहौल थोड़ा मजाकिया हो गया। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, समझ में आया या नहीं? या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, जी हां, अब समझ आ गया। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं जवाब दे रहा था तब तुम इधर उधर देख रहे थे। मुझे लगा मैं बस यूं ही बोलता जा रहा हूं। यह सुनते ही पूरी संगत जोर से हंसने लगी। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। तो उस भाई ने कहा, हुजूर जी, जब कोई मुझे कुछ समझाता है तो अच्छे से समझता हूं, लेकिन मैं इधर उधर देखने लगता हूं। यह मेरी एक बुरी आदत है। इस पर संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक भाई ने हुजूर जी से हालचाल पूछा। हुजूर जी ने मजाक में कहा, ओके, रिपोर्ट। यह सुनते ही फिर से सब लोग हंस पड़े। इसके बाद एक बुजुर्ग बीबी जी ने कहा, हुजूर जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। मैं पालथी मारकर नहीं बैठ सकती, मेरे घुटनों में दर्द रहता है।
हुजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, बहन जी, ये जरूरी नहीं है कि आप पालथी मारकर ही बैठें। आप जिस तरह आराम महसूस करें, चाहे कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें या किसी और तरीके से, वैसे बैठ सकती हैं। मुख्य बात यह है कि आप बैठकर भजन सिमरन जरूर करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि लेटकर सिमरन ना करें, क्योंकि लेटने से तुरंत नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। इसीलिए जहां भी सिमरन करें, बैठकर ही करें। आसन आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। राधा स्वामी जी। उसके बाद एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूं। आपके सामने खड़े होकर घबराहट हो रही है। हुजूर जी ने उसे सहज करते हुए कहा, अरे, मेरे साथ आराम से बात करो, घबराओ मत। फिर हुजूर जी ने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम कल शाम सेवा पर आते तो तुम्हें मेरा दूसरा रूप देखने को मिलता। कल मैं सेवा के दौरान काफी सख्त था और थोड़ा गुस्सा भी हुआ था, लेकिन अब भी मेरा मूड ठीक है, सब सामान्य है। अगर तुम कल आते तब तुम्हें शायद डर लग जाता। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी। आगे उन्होंने कहा, अभी तो मैं बिल्कुल सहज हूं, लेकिन बाबा जी मुझे 2 बार कह चुके हैं कि मैं ज्यादा ना हंसा करूं और थोड़ा सख्ती से पेश आऊं। अब जब बाबा जी का आदेश है तो मुझे भी सबके साथ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। फिर एक लड़की बोली, हुजूर जी, मुझे 1 मिनट और 5 सेकंड दीजिए। उसकी ये बात सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और मजाक के अंदाज में बोले, आज तो बहुत सुंदर कोट पहनकर आए हो, पूरी तरह से तैयार होकर आए हो। लड़की ने जवाब दिया, जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि अच्छे से तैयार होकर जाना। इस पर हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छी है। यह सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर उस बहन ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, हुजूर जी, मैंने चलना फिरना सब कुछ ब्यास में सीखा है। मेरा बचपन वहीं बीता है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूं और अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने जा रही हूं। शादी का फैसला लेने जा रही हूं। इस निर्णय में मुझे आपकी कृपा और मार्गदर्शन चाहिए। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद वो बहन बोली, मेरे माता पिता भी यहां आए हुए हैं, मेरा भाई भी आया हुआ है, लेकिन जब मेरा भाई मुझ पर गुस्सा करता है तो मैं घबरा जाती हूं, बहुत नर्वस हो जाती हूं। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, मालिक ने जैसा हमारा स्वभाव बनाया है, हमें उसी में रहना चाहिए। अगर हमें थोड़ा शांत और कोमल स्वभाव दिया गया है तो हमें वैसा ही रहना चाहिए। अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं है। फिर हुजूर ने मजाक में कहा, अगर तुम्हारा भाई तुम पर गुस्सा करे तो उसे कह दिया करो कि अगर वो गुस्सा करेगा तो बाबा जी उससे नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर पूरी संगत हंसने लगी। राधा स्वामी जी। इसके बाद एक बहन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर जी, इस समय मेरी जिंदगी बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना कर रही हूं। हुजूर जी ने उसे धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटा, मालिक ने हमें जहां भी और जिस भी परिस्थिति में रखा है, हमें वहीं संतोष के साथ रहना सीखना चाहिए और हर हाल में उसका धन्यवाद करना चाहिए। हुजूर ने बताया कि रोजाना करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं और 10 लाख से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए घर तक नहीं है। वे सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। जरा सोचो, क्या हम भी ऐसी स्थिति में हैं? हुजूर ने आगे कहा, मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम पूरी उम्र भी उसका शुक्रिया अदा करते रहें तो वो भी कम पड़ेगा। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता करना ठीक नहीं है। जब मालिक की मर्जी होगी और जो हमारे कर्मों में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा। उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी माताजी कहती हैं कि नाम में बहुत ताकत होती है। नाम हमारे सब दुख खत्म कर देता है। क्या यह सच में ऐसा है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, नाम से ही इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। नाम है तो यहां हर चीज का वजूद है। हुजूर बोले, नाम उपजे नाम बिन से,
नाम से सब उत्पन्न हुआ है और नाम में ही सब विलीन हो जाएगा। नाम का सहारा लेकर हम कर्मों से तो नहीं बच सकते, लेकिन नाम के सहारे हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम बड़े बड़े कर्मों का हिसाब आसानी से दे सकते हैं। राधा स्वामी जी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी मुक्ति संभव है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें एक गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह, एक नए शहर जैसा है। इस रास्ते को हम गुरु के मार्गदर्शन से ही समझ सकते हैं, अकेले चलेंगे तो भटक जाएंगे। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, आज के समय में गृहस्थ जीवन और भक्ति साथ साथ कैसे चले? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, कोई भी संत महात्मा हमें यह नहीं सिखाते कि मालिक की भक्ति के लिए हमें दुनियावी और पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ देनी है। संत हमेशा यही समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के बीच रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए मालिक की भक्ति में लगना है। इसीलिए 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे ही भजन सिमरन के लिए कहे गए हैं, बाकी के सवा 21 घंटे पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने जीवन के लिए बहुत होते हैं। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, आज का दौर मोबाइल युग है। आज ज्यादातर लोग टीवी की जगह मोबाइल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबर मोबाइल पर सबसे पहले आती है। इसीलिए आज हम सब मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे में हम खुद को कैसे संभाल सकते हैं? हुजूर जी ने कहा, बेटा, जब दुनिया में नई तकनीक आती हैं तो उसका सहारा लेना गलत नहीं होता। तकनीक से हमारा काम आसान होता है और समय भी बचता है, लेकिन हमें तकनीक को सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम तकनीक के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। सुबह आंख खुलते ही मालिक का शुक्र करने की बजाय सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, जैसे एक रात में दुनिया इधर से उधर हो गई हो। फिर कम से कम 1 घंटा मोबाइल देखते हैं। दिन में 50 से ज्यादा बार मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले फिर 1 घंटा मोबाइल चाहिए। हमें मोबाइल जैसी तकनीक का सहारा लेना था, लेकिन हम उसके गुलाम बन गए। हुजूर जी ने सलाह दी कि हमें दिन भर में एक समय तय करना चाहिए कि इस समय हम थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, इसके अलावा अगर जरूरी ना हो तो मोबाइल नहीं देखेंगे। राधा स्वामी जी। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, हमें अपनी मौत से डर क्यों लगता है, जबकि मृत्यु के बाद तो आत्मा का अगला सफर शुरू होता है? हुजूर जी ने समझाया, क्योंकि हम अपने शरीर और अपने रिश्तों को ही सच मान बैठे हैं। हमें डर लगता है कि ये सब रिश्ते हमारे जाने के बाद यहीं छूट जाएंगे। हम मोह में बंधे हुए हैं और मोह से खुद को बाहर निकालना आसान नहीं होता। जिस दिन हमें यह पहचान हो जाएगी कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, उस दिन यह डर खत्म हो जाएगा। और यह पहचान पाने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना होगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, जब हम मालिक से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या मालिक हमारी विनती को सुनता है? हुजूर जी ने समझाया, हमें मालिक से अरदास करने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था को जानता है। उसे पता है कि हमें कब और क्या देना है। मालिक हमसे बेहतर हमें जानता है। इंसान अरदास के समय अक्सर कुछ ना कुछ मांगता है, जबकि मालिक ने जो देना है वो हमारे बिना मांगे ही दे देता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, इंसान को अपने जीवन में कभी भी संतोष क्यों नहीं मिलता? सब कुछ होने पर भी मन खाली खाली क्यों रहता है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, संतोष बाहर की चीज नहीं है। इंसान सोचता है ये मिल जाए तो चैन मिलेगा, वो मिल जाए तो सुख मिलेगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब कुछ और चाहिए, क्योंकि मन सीमित चीजों से असीम सुख चाहता है और यह संभव नहीं है। आत्मा असीम है और उसे संतोष केवल असीम प्रभु से ही मिलेगा, दुनिया की सीमित चीजों से नहीं। राधा स्वामी जी। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे दिल में किसी चीज को पाने की सच्ची चाह हो या किसी इंसान को हम दिल से चाहते हों तो उसे पाने का सही तरीका क्या है? हुजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया, बेटा, इंसान के भीतर जो मन है वही तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है। मन चाहता है कि जो अच्छा लगे, जो प्रिय हो, वो तुरंत मिल जाए। लेकिन सच्चा रास्ता ये नहीं है कि हम मन की हर चाह को पकड़कर बैठ जाएं। सच्चा रास्ता ये है कि अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास कर दें
और उसके बाद परिणाम को मालिक की मर्जी पर छोड़ दें। जो चीज तुम्हारे भाग्य में लिखी है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। ना उसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई रोक सकता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे जीवन में कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। उस समय हुजूर जी की आवाज में बहुत विनम्रता थी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तुम और मैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इस समय कुर्सी पर बैठा हूं तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे बड़ा या ऊंचा हो गया हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। माफी अगर मांगनी है तो उस मालिक से मांगो जिसने हमें यह जीवन दिया है। और माफी से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो बीत गया उसे दिल पर बोझ बनाकर ना रखें और आगे चलकर वही गलती दोबारा ना करें। यही सच्चा प्रायश्चित है। राधा स्वामी जी, फिर एक बहन ने विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी, लोग कहते हैं कि यदि दिल से की गई अरदास सच्ची हो तो वो अवश्य पूरी होती है। क्या यह बात सच है? हुजूर जी ने बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम थोड़ी देर ठहरकर यह समझने का प्रयास करें कि किस्मत बनती कैसे है तो सच अपने आप स्पष्ट हो जाता है। किस्मत कोई एक पल में लिखी गई कहानी नहीं होती। यह हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम होती है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसे वैसे उसकी किस्मत का स्वरूप बनता चला जाता है। तुम्हारी किस्मत में जो कुछ भी लिखा है वो मालिक तुम्हें मांगे बिना भी अवश्य देता है। अरदास करना मालिक को मजबूर करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने मन को शांति देने का माध्यम होता है। क्या उस मालिक को यह नहीं मालूम कि तुम्हें क्या चाहिए? जिसके पास देने की सामर्थ्य है उसके पास यह समझ भी है कि उसके बच्चे को कब, क्या और कितना देना उचित है। इसीलिए मैं बार बार यही समझाता हूं कि मालिक से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसने तुम्हारे लिए जो तय कर रखा है वो सही समय पर सही ढंग से अपने आप तुम्हारे जीवन में पहुंच जाएगा। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, अक्सर यह कहा जाता है कि जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें अगले जन्म में जानवर बनना पड़ता है, और जो आज जानवर हैं वे अगले जन्म में इंसान बनकर दूसरों को कष्ट देते हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? हुजूर जी ने अत्यंत सरल शब्दों में लेकिन बहुत गहराई से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। यह कोई साधारण गणित नहीं है कि जिसने 10 जानवरों को मारा उसे ठीक 10 बार ही जानवर बनकर जन्म लेना पड़े। कर्म कई रूपों में फल देते हैं। यह भी हो सकता है कि जिसने जितना दुख किसी और को दिया है उसे वही दुख किसी न किसी रूप में स्वयं भी सहना पड़े। इसका यह अर्थ नहीं कि वही शरीर या वही रूप दोहराया जाएगा, लेकिन अनुभव का हिसाब पूरा होता है। जिन जानवरों को मृत्यु के समय पीड़ा सहनी पड़ी वही पीड़ा किसी न किसी रूप में कर्म करने वाले को भी भुगतनी पड़ती है। यही कर्म का गहरा और अटल नियम है। राधा स्वामी जी, फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, नामदान लेना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए उससे एक सवाल कर लिया। उन्होंने कहा, बेटा, पहले यह बता, कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता है? लड़के ने उत्तर दिया, हुजूर जी, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े जरूरी होते हैं। तब हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया। ठीक उसी तरह नामदान हमारे भीतर के अवगुणों को ढकने और दूर करने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान नामदान लेकर भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर छिपे दोष जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। नामदान आत्मा के वस्त्र जैसा है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब ही आपके और बाबा जी के दर्शन करती हूं तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी पूरे शरीर में कंपकंपी होने लगती है। क्या यह सही है? हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, यह आत्मा की पुकार है।
ये आंसू और ये कंपी दिखावे के लिए नहीं होती। ये तो उस सत्य के साथ जुड़ने की तड़प होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, ये भावना हमेशा बनी रहे, ये जरूरी नहीं। असली बात यह है कि ये आंसू तुम्हें अंदर की ओर मोड़ दें, बाहर की तरफ नहीं। अगर रोने से ही सब कुछ मिल जाता तो संसार में कोई दुखी ना होता। लेकिन अगर ये आंसू तुम्हें सिमरन की ओर ले जाएं, तो समझो सही दिशा में हो। बाकी मालिक सब देख रहा है, उसकी मर्जी में ही सबका भला है। राधा स्वामी जी, बाबा जी की अपार कृपा है कि हम सब इस पवित्र सत्संग का हिस्सा बन पाए। हुजूर के हर शब्द में हमारे मार्गदर्शन का प्रकाश है। हमें बस इतना करना है कि उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारें, भजन सिमरन को अपनी प्राथमिकता बनाएं और मालिक के भाने में रहकर संतोष का जीवन जिएं। राधा स्वामी जी।